Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is social engineering. This topic is a series of our cybersecurity or network security courses. तो आज हम डिस्कस करेंगे what is a social engineering. A very important topic nowadays. Many people सोशल इंजीनियरिंग की वजह से ही बहुत सारा अपना पैसा और अदर थिंग्स अपना लॉस कर बैठते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, बहुत जगह यूज़ हो रही है, बहुत है। इसमें हम लोग देखते हैं किस किस्म की ये सोशल इंजीनियरिंग होती है, इसमें कौन सी टाइप्स होती हैं, और फिर हम इसके अंदर देखेंगे कि हम इसको हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ठीक है, हम इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहली टेक्निक आती है, इसे हम लोग कहते हैं फिशिंग टेक्निक। ठीक है, फिशिंग टेक्निक क्या होती है? बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग थ्रू ईमेल अटैक होता है। लाइक समटाइम्स आपको ईमेल आती है, इवन आप यू कैन चेक योर स्पैम फोल्डर, आप देख सकते हो उसमें भी डिफरेंट आई होंगी। ठीक है ना, बिकॉज अभी तो जो लाइक जीमेल एंड अदर ईमेल्स हैं उन्होंने स्पैम की फिल्टरिंग लगाई हुई है, तो जिसकी वजह से सम ईमेल स्पैम में चले जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी ईमेल्स हो फिर भी स्पैम के अंदर नहीं जाती। ठीक है, तो उसमें क्या होता है जी, वो किस किस्म की इन्फॉर्मेशन होती है जी, और ये काम कैसे करता है जी। इसमें ये होता है कि लाइक आपको आएगा क्लिक टू विन, सेंड इन्फॉर्मेशन टू गेट योर इनहेरिटेंस और सेंड टू हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल। नॉर्मली ये क्या करते हैं, मैं इसमें एग्जांपल ये देते हैं कि होता ये कि अगर ये लोग जो भी अटैकर फिशिंग अटैक करते हैं, अगर वो आप उसको देखेंगे, अगर सिर्फ ओनली थाउजेंड्स ऑफ पीपल को ये सेंड करते हैं, ठीक है, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स है, अगर कहते हैं एस्टिमेटेड, अगर इफ जस्ट 0.02% भी फॉलो द इंस्ट्रक्शन दे हैव 200 विक्टिम, मीन्स 200 लोगों को विक्टिम्स कर सकते हैं। और प्रोसीजर क्या होता है, ये कैसे होता है? जो आपका अटैकर होता है, बेसिकली आपको अटैकर सेंड एन ईमेल टू द विक्टिम, यानी कि विक्टिम को ईमेल सेंड करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है जी कि विक्टिम को ईमेल सेंड करता है। होता क्या है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि वेबसाइट, यानी कि उसके अंदर डिफाइन होता है जी, आप इस पर क्लिक करें, विन करें, या मतलब डिफरेंट तरीके से आपको उन्होंने लालच दी गई जाती है कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बेनिफिट होगा। समटाइम्स ऐसी भी मेल आती है कि आपका पासवर्ड चेंज हो गया और ऐसे लगेगा जैसे वाकई आपको सपोज फेसबुक की तरफ से ईमेल आई है, बट ये फेसबुक की तरफ से एक्चुअली फीमेल ईमेल होती नहीं है, और उसके ऊपर लिखा होता है जी आपका पासवर्ड किसी ने कोशिश की है चेंज करने की, तो काइंडली इसके ऊपर आप क्लिक करके अपने पासवर्ड को लॉगिन करके सिक्योर कर लें, या इसको लॉगिन करके चेक करें। ठीक है, और समटाइम्स ये भी आ जाती है ईमेल के जी मोर देन 6 मंथ हो गए या 3 मंथ हो गए, आपने पासवर्ड नहीं चेंज किया, तो काइंडली क्लिक करके, ये पॉलिसी है, इसको अपना पासवर्ड चेंज करें। ठीक है, होता क्या है जी, नॉर्मली आप जब वो उस लिंक पे क्लिक करते हैं, वो लिखा सामने ऐसे होता है, वो फेसबुक का लिंक लिखा होता है बेसिकली, लेकिन उसके बैक पे जो लिंक है HTTP का, वो डिफरेंट लिंक होता है। ठीक है, यानी कि वो अटैक करके ही वेबसाइट उसने क्रिएट की होती है, सेम लाइक अ फेसबुक। आप उस पर जाते हो और जाके अपना जब लॉगिन, सेम पेज बना होता है लॉगिन और पासवर्ड का, आप उसमें जब लॉगिन और पासवर्ड करते हो तो बेसिकली होता क्या है कि वो लॉगिन और पासवर्ड की इंफॉर्मेशन अटैकर के पास चले जाती है। तो प्रोसीजर यही है, पहले वो अटैकर सेंड अ ईमेल टू अ विक्टिम को भेजता है। विक्टिम क्या करता है, विक्टिम क्लिक्स ऑन द ईमेल एंड गोज टू द फिशिंग वेबसाइट पे जाता है। ठीक है, फिशिंग वेबसाइट पे चला जाता है, और उस पर अटैकर को अपनी इंफॉर्मेशन, जो यूज़र होता है अपनी इंफॉर्मेशन पुट करता है, तो अटैकर कलेक्ट द विक्टिम्स क्रेडेंशियल, यानी कि वो उठाता है, और देन फिर वो अटैकर जो है उसके क्रेडेंशियल को यूज़ करते हुए जो एक्चुअल वेबसाइट है उस पर जाके अपने गेन हासिल कर सकता है, यानी कि उसकी वेबसाइट को हैक कर सकता है, उसके ईमेल को हैक कर सकता है, और प्लस हो सकता है कोई पासवर्ड हो गए फेसबुक के, या कोई ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ उसको गेन करना चाहता है, तो वो बेसिकली लेजिटिमेट वेबसाइट पे जाके आपको एक्सेस करता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ फिशिंग अटैक। ओके, सेकेंड अटैक होता है स्पेयर। दो किस्म के फर्दर अटैक हैं, एक स्पेयर फिशिंग है और एक वेल फिशिंग है। स्पेयर फिशिंग क्या होती है जी? स्पेयर फिशिंग होती है टारगेटिंग फिशिंग, नॉट जस्ट रैंडम स्पैम बट टारगेटेड एट अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल, यानी कि फर्दर मोर इसमें देख लेते हैं कि सेंड विद नॉलेज अबाउट द टारगेट पर्सन और कंपनी। अच्छा, इसमें फेमिलियरिटी बहुत ज़्यादा होती है, इंक्रीज सक्सेस, यानी कि नॉर्मली ये टारगेट करके किया जाता है, यानी कि उसको किया जाता है, जैसे सपोज मैं अपने किसी दोस्त को करना चाहता हूँ, तो मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, तो लिहाजा मैं उसके अंदर कुछ इस तरह की ईमेल के अंदर इंफॉर्मेशन डालूंगा, यानी कि उसको लगेगा यानी ये मेरे किसी दोस्त ने ही ईमेल सेंड की है। ठीक है, तो वो उसके ऊपर क्लिक करेगा, तो
ये टारगेटेड होती है, ठीक है, होती ये भी सेम फिशिंग ही है, ईमेल के थ्रू ही करते हैं, ठीक है, लेकिन ये टारगेटेड होती है क्योंकि दूसरे के पास जो अटैकर होता है उसके पास सम इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसको कहते हैं स्पेयर फिशिंग। अगर फर्दर और चले जाएं तो हम लोग वेल फिशिंग कहते हैं, वेलिंग भी इसको कहते हैं। वेलिंग क्या है जी? स्पेयर फिशिंग टारगेटेड एट द सीनियर लीडरशिप ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मे बी लाइक इसमें ये भी टारगेटिंग होती है, बट वेलिंग मीन्स ये ऑलवेज कोशिश करते हैं कि जो अटैकर्स होते हैं कि आपकी सीनियर मैनेजमेंट होगी या आपके मैनेजर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए या सीईओ कंपनी का हो गया, उसको ईमेल करते हैं, ठीक है। और दिस कुड बी लाइक योर कंपनी इज बीइंग सूड इफ यू डोंट फिल आउट द अटैच डॉक्यूमेंट। और जैसे वो अटैच डॉक्यूमेंट को करता है और उसको लगता भी है कि मेरी किसी कंपनी के या मेरे टैक्स वाले बंदे ने ही मेल भेजी है, अगर वो उसको ओपन करता है तो बेसिकली विद उसके अंदर ट्रोजन जो होता है अटैच होता है, जो रिटर्न देम टू विद इन 2 वीक्स, यानी इस तरह की मेल आएगी, बट ये कि उसके साथ ट्रोजन होगा या कोई ना कोई एंटी मेलवेयर सॉरी मेलवेयर होगा, और या फिर उसके अंदर कोई वायरस अटैच होगा। नॉर्मली तो ट्रोजन ही होते हैं जो कि वो जब उसको क्लिक करता है वो PDF फाइल को या किसी चीज़ को, उसके साथ ही अटैच होता है, जो कि उसके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाता है। और ट्रोजन जो होते हैं याद रखिएगा वो पता ही नहीं चलता, आपके उसके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाते हैं, लेकिन वो एक सर्टन टाइम पे जो उसको मेंशन किया जाता है कि इस टाइम उस टाइम वो डाटा कलेक्ट करता है, डाटा वो कलेक्ट करता रहता है, लेकिन उस टाइम फिर वो सारा जो डाटा होता है वो जो अटैकर है उसको बाय टेक्स्ट, बाय ईमेल और अदर HTTP के थ्रू या किसी भी थ्रू उसको सेंड वापस करता है। ट्रोजन्स ये काम करते हैं जो स्मॉल सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो वेल फिशिंग क्या होती है? स्पेसिफिक आपके जो टारगेटेड सीनियर लीडरशिप को की जाती है, ठीक है ना, उसको वेल फिशिंग कहते हैं। ओके, एक और टर्म है टेल गेटिंग और पिगी बैकिंग। नॉर्मली ये ऑर्गेनाइजेशन में यूज होती है। इसमें क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ अटैक समवन विदाउट द प्रॉपर ऑथेंटिकेशन फॉलो एन अनऑथेंटिकेटेड एम्प्लॉय इनटू रिस्ट्रिक्टेड एरिया। द अटैकर माइट हो सकता है डिलीवरी ड्राइवर हो सकता है, और एंड वेट आउटसाइड द बिल्डिंग टू गेट things started. When an employee gains security approval and open the door, the attacker asks to employee to hold the door, thereby gaining access. Normally ये होता है जो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपके पास एक्सेस कार्ड होता है। एक्सेस कार्ड के थ्रू क्या करते हैं आप कंपनी के मेन गेट के ऊपर एक्सेस कार्ड लगाते हैं तो इन हो सकते हैं आप बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। तो टेल गेटिंग या पिगी पैकिंग क्या होती है कि यूजिंग हो सकता है मेरे पीछे एक बंदा खड़ा हो, ठीक है ना, जैसे ही मैं अपना एक्सेस करता हूँ, ओपन डोर करता हूँ और मैं अंदर जाता हूँ, लेकिन वो मेरे पीछे ही आ जाता है, उसके पास एक्सेस, वो विदाउट एक्सेस कार्ड, विदाउट ऑर्गेनाइजेशन की एक्सेस के बगैर ही इन हो जाता है, ठीक है। इसको नॉर्मली टेल गेटिंग कहते हैं, पिगी पैकिंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, जो तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके बड़ी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है, इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो मीडियम साइज़ की ऑर्गेनाइजेशन है उनमें वहाँ पे ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है, टेल गेटिंग और पिगी पैकिंग हो सकती है। नॉर्मली जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या किया होता है कि जो आपका लॉबी बनी होती है उनकी, ठीक है, जो लॉबी ओपन होती है, यानी कि यूजर जो भी आउटसाइडर आना चाहता है वो लॉबी तक आ जाता है, लेकिन वो भी एक प्रोसेस से गुजर के आता है। मेन में जो सिक्योरिटी गार्ड है उनसे उनको इन्फॉर्मेशन दे के वहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है, देखिए ना, जैसे यहाँ पे बताया कि वो कोई पिज़्ज़ा डिलीवरी के सूरत में आ जाए तो वो गार्ड को तो बता के आ जाएगा, ठीक है ना, मुझे किसी एम्प्लॉय ने पिज़्ज़ा डिलीवर करना है। लेकिन होता ये कि वो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने लॉबी का एरिया बनाया होता है, लॉबी में सिटिंग एरिया होता है, इवन के यहाँ तक होता है कि आपके जो इंटरव्यू होते हैं वो भी लॉबी में डिफरेंट स्मॉल एरियाज बने होते हैं, ठीक है, बॉक्सेस बने हुए जहाँ इंटरव्यूज होते हैं, यानी कि एम्प्लॉय भी उधर ही आगे करते हैं। सॉरी, एम्प्लॉय कह रहा हूँ, जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, मैनेजर्स हैं, वो भी इंटरव्यूज वहीं पे करते हैं। आप क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। क्रॉस इस सेंस में कि वो लॉबी का एरिया तो ओपन होता है, सब लोग आ सकते हैं, लेकिन जब आप बिल्डिंग के एरिया में जाने लगते हैं, वर्किंग एरिया में जाने जाते हैं, तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है, तो वहाँ पे आप सिर्फ अपने एक्सेस कार्ड के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है। तो वो उन्होंने लॉबी एरिया बनाया होता है, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आता है वहीं पे उसको नीचे आके मिले, उससे बात करे, जो भी करना, ठीक है। तो अगेन जब वो जो भी काम है, जो पिज़्ज़ा लेना ले, और लेके उसके बाद फिर वो अपना एक्सेस कार्ड जा सकता है, यानी कि उस बंदे को अंदर जाने की जो रिस्ट्रिक्शन एरिया होता है वहाँ पे परमिशन नहीं होती। तो बेसिकली इज अ टेल गेटिंग। टेल गेटिंग इज अ सिंपल थिंग कि अनऑथराइज पर्सन जो है किसी और पर्सन को यूज़ करते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस कंपनी में इन हो जाता है, ठीक है। दिस इज अ टेल गेटिंग, ठीक है।
आगे हम लोग देखेंगे और एक और टेक्निक है, ये बहुत है और बहुत कॉमन है, इसको कहते हैं विशिंग, यानी कि वॉइस, इसको विशिंग भी कहते हैं और वॉइस फिशिंग भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, अटैकर ओवर ऑटोमेटेड वॉइस ओवर आईपी सिस्टम, बल्क स्पैम सिमिलर टू फिशिंग, ठीक है। नॉर्मली ये सिमिलर वे से ही करता है, ठीक है ना, डिफरेंट रैंडम कॉल्स करता है, ठीक है। उसमें क्या होता है जी, उसको उसमें डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें ये कहता है जी कि योर टैक्स आर ड्यू, योर अकाउंट इज लॉग्ड, और एंटर योर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन टू प्रिवेंट दिस, ठीक है। टाइप ऑफ कॉल्स आती हैं कि आपको थ्रेट भी कर सकते हैं, कुछ और तरह भी यूज़ करके आपको कॉल करते हैं, आपने टैक्स नहीं पे किया। इवन नीचे इसकी 4 टाइप्स दी है। सपोज ये कहते हैं कि जी हम आई एम कॉलिंग फ्रॉम योर बैंक फॉर योर अकाउंट सिक्योरिटी, आई नीड यू टू गिव मी अ 6 डिजिट पासकोड, वी जस्ट टेक्स्ट टू यू, यानी कि हो सकता है उसने बैंक की साइट पे जाके आपके ईमेल के ऊपर ही उसने रिक्वेस्ट की हो कि टेक्स्ट आए, ठीक है। तो चेंज करने के लिए पासवर्ड, वो टेक्स्ट आपके फ़ोन पे ओरिजिनल फ़ोन के ऊपर आएगा, तो फिर आपको कॉल करेगा और कहेगा कि इस तरह मैं बैंक से कॉल कर रहा हूँ, ये आपका डिजिट जो नंबर आया मुझे दें, ठीक है। तो वो अगर आप उसको दे देंगे तो वो क्या होगा, आपका बेसिकली आप अपना बैंक अकाउंट हैक करवा बैठे हो, ठीक है। तो फिर इसी तरह वी जस्ट सेकेंड ऑप्शन आ जाती है, वी जस्ट वॉन्ट टू वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन, मोस्ट ऑफन क्लेमिंग टू बी योर इंश्योरेंस कंपनी, कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी से किसी और कंपनी से हम जस्ट इन्फॉर्मेशन। इसका मकसद ये होता है आपकी उसने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, अदर थिंग्स और पर्सनल इन्फॉर्मेशन गेन करनी, ठीक है। इसी तरह हो जाता है जी, जो लास्ट सूट हैं वो अगेंस्ट योर, वो वॉर्न करते हैं भी आपने जी टैक्स की एविजन की है, आपने टैक्स नहीं पे किया, इसलिए हम कॉल कर रहे हैं। फिर भी आपको वो थ्रेट करके कुछ चीज़ें आपसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह और एक और हो सकती है, 4 टर्म्स होती है, फोर्थ मैनी टर्म्स हैं बट मेनली ये मैं टर्म्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं। यू जस्ट नीड टू पे शिपिंग और हैंडलिंग, ये नॉर्मली आप देखोगे, और अ स्मॉल फी फॉर टू रिसीव योर प्राइज। कॉल करते हैं भाई आपका जी इनाम निकला है तो आपका प्राइस विन करेंगे, बट ये क्या प्राइस की जो उसकी प्राइस है जी वो ऑलमोस्ट 2 लाख है या 1 लाख का प्राइस है, या मोटर बाइक निकली है, तो आपको क्या करना है, हम आपको मोटर बाइक आपको भेज देते हैं, तो आप हमें शिपिंग फी पे कर दें और उसके ऊपर जो टैक्स है वो पे कर दें। तो वो हो सकता है जो बाइक है, अब जो 40,000 की है, ठीक है ना जी, उसके ऊपर वो 5-6 हज़ार रुपये आपसे उसकी शिपिंग कॉस्ट और प्लस उसके ऊपर टैक्स के ले लेगा। वो आपने अगर उसको पे कर दिए तो आना आपके पास कुछ भी नहीं है। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ विशिंग वॉइस फिशिंग की टेक्निक है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ और भी टेक्निक्स हैं, लेकिन मोस्टली यही टेक्निक है, फिशिंग की टेक्निक्स हैं, सोशल इंजीनियरिंग की टेक्निक्स हैं, ठीक है, जिससे लोगों को बेसिकली ट्रैप किया जाता है। आगे जी, डोंट बी कम अ विक्टिम, हम कुछ चीज़ें एहतियात करनी चाहिए, ठीक है। टिप्स हैं इसमें मैंने बताई हैं, इसको आप रिमेंबर कर लें कि कैसे भी आप विक्टिम नहीं बन सकते, ठीक है। वाइल फिशिंग अटैक्स आर रैम्ड, short lived and need only a few users to take the bait of for a successful campaign, यानी कि वो नॉर्मली अटैक करते हैं जब, तो हो सकता है जो कुछ लोग लालची होते हैं, कुछ प्रेशर में आ जाते हैं, तो कुछ ही लोग होते हैं जो इसके अंडर आते हैं, ठीक है। तो टिप्स क्या रिमाइंडर करना है कि स्लो डाउन मीन्स कि आपने क्या करना है, स्पैमर जो होता है ना वो ऑलवेज वांट, ये चाहता होता है कि यू एक्ट फर्स्ट एंड थिंक लेटर, यानी कि आप जल्दी से इसको एक्ट करो, सोचो ना अभी इतना, ठीक है। इस किस्म का मैसेज देते हैं। तो इस चीज़ को आपने केयरफुली देखना है कि आपने कोई अर्जेंसी नहीं करनी है, उसको ठीक से चेक करना है ये किस किस्म की ईमेल आई है, और उसको सर्च कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद उसके ऊपर कोई भी जो आपने एक्शन लेना है वो लोगे, ठीक है। तो ये भी इस तरह एहतियात की जा सकती है। और क्या जी है कि जो भी है, रिसर्च द फैक्ट्स, बी सस्पिशियस ऑफ एनी अनसोलिसिटेड मैसेज इफ द ईमेल लुक्स लाइक इट इज़ फ्रॉम अ कंपनी यू यूज़। सो अगर ईमेल उसकी तरफ से है, डू योर ओन रिसर्च, ओके, अपनी रिसर्च करो, यूज अ सर्च इंजन टू गो टू द रियल कंपनी साइट, और चेक करो, रियल कंपनी की साइट पे जाओ और चेक करो वाकई उसकी उधर से ईमेल आई है, उसका फोन नंबर देखो, अदर थिंग्स देखो, अगर मैच करिए एग्जैक्टली, और फिर बल्कि मेल का आंसर करने की बजाय डायरेक्टली कॉल करो भाई उस कंपनी को, उससे कहो कि आपकी तरफ से मेल आई है, तो आपको श्योर कर देंगे। एक चीज़ और मैं बड़ी बता दूं, अभी बहुत ज़्यादा होती है, ये विक्टिम्स हैं कि लोगों को वीज़े के और ये कि आपकी जॉब्स हैं, हम कनाडा में जॉब, यहाँ पे जॉब, ठीक है, ये बहुत आजकल चल रहा है, ठीक है। वो आपको मेल्स करते हैं और कहते हैं जी, और वो सारे फेक डॉक्यूमेंट्स बना के भेज देते हैं और आपसे पैसे चार्ज कर लेते हैं। जब आप पैसे दे देते हैं, आप जब पता करते हो तो वो एक्चुअल होते ही नहीं है, वो सारे फेक डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है। तो इस तरह कभी भी नहीं होता, अभी आपने इंटरव्यू नहीं दिया है तो आपको एक बंदा कह रहा है कि हम आपको जॉब दे देते हैं, ऐसे कभी भी नहीं होता, ठीक है। और याद रखिएगा, जॉब जो भी अगर फॉरेन में जॉब हो तो वो क्या होता है कि जी वो विदाउट एनी, उसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं होता,
ठीक है। वो इंटरव्यू के प्रोसीजर्स होते हैं, 2-3 इंटरव्यूज होंगे, उसके बाद वो प्रॉपर आपको मेल करके बताएंगे, ठीक है। लेकिन उसमें 1 रुपया भी इन्वॉल्व नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वीज़ा लग जाएगा, ये कर देंगे, वो सारा का सारा बेसिकली फिशिंग की टेक्निक्स ही होती है। आपसे पैसे एक दफ़ा ले लें आप, बिल्कुल, और आपको इवन फेक डॉक्यूमेंट्स दे देंगे हर तरफ से जी, पैसे की तरफ से इधर, ये सारा कुछ हो गया जी, आप कंप्लीट है, आप पैसे दें बस। अब आप इस तरह के काम, ये और जॉब होगी है, ये चीज़ें सारी की सारी फेक होती हैं। फिर क्या है जी, डोंट लेट अ लिंक बी इन अ कंट्रोल ऑफ वेयर यू लैंड, ओके। अच्छा जी, स्टे इन कंट्रोल बाय फाइंडिंग द वेबसाइट योर सेल्फ यूजिंग अ सर्च इंजन टू बी श्योर यू लैंड वेयर यू इंटेंड टू लैंड। However, over links in an email will show the actual URL at the bottom, but good fake can still steer you wrong। यानी कि बेसिकली यही कि वो बता रहे हैं कि आपको, मैंने आपको बता चुका हूँ, पहले भी बताया था, इसी फिशिंग की टेक्निक में क्या होता है, जो उन्होंने आपके नीचे लिंक लिखा होता है, URL लिंक आ रहा होता है, जो लिखा होता है बेसिकली वो सेम ही होता है, लाइक facebook.com/ जो भी होगा लिखा होगा, बट ये वो सामने डिस्प्ले हो रहा है। जैसे आप क्लिक करोगे तो बेसिकली आप दूसरी वेबसाइट के ऊपर चले जाओगे। तो इसलिए बेटर है कि आप उसको चेक करो कि कहाँ पे जा रहे हो, किस वेबसाइट पे जा रहे हो। इवन जब आप क्लिक करके पहुंच भी गए हो तो फिर भी उसका यूआरएल कंफर्म करो, वाकई वो यूआरएल कंफर्म है और ये वाकई फेसबुक की साइट है और या अदर कोई भी है जिसकी वो उसने कहा कि क्लिक करके उसके ऊपर जाओ। ये चीज़ें आपने कंफर्म करनी है, ठीक है। इस तरह ईमेल हाईजैकिंग इज अ रैम्प्ड, उसमें क्या होता है, हैकर्स, स्पैमर एंड सोशल इंजीनियर टेकिंग ओवर कंट्रोल ऑफ पीपल ईमेल अकाउंट्स एंड अदर कम्युनिकेशन अकाउंट्स हैज बिकम रैम्प्ड। Once they control an email account, they prey on the trust of the person contact, even when the sender appears to be someone you know. If you are not expecting an email with the link of attached, check with your friend before। बिल्कुल ऐसे ही होता है। इवन के फेसबुक के अकाउंट हैक हो जाते हैं और हैक होने के बाद क्या होता है जी कि वो जिस बंदे का हैक हुआ उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं जनाब, उसको दोबारा से वो रिक्वेस्ट करना शुरू कर देता है। कभी कह देता है कि जी मेरे साथ मसला हो गया है और एज ए प्रिटेंड करता है, ठीक है, और मेरे साथ मसला हो गया है या मेरे साथ डैमेज हो गया है, मैं एक्सीडेंट हो गया, काइंडली मुझे इतने पैसे अभी फ़ौरन भेज दो, ठीक है, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। आप तो ये समझो यार ये मेरा क्लोज फ्रेंड है, वाकई इसके साथ हो गया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसका जो अकाउंट है वो हैक हो चुका हुआ है, ठीक है। तो पहले से भाई आप उसको प्रिपेयर कर लो, उसको पर्सनल फोन करके चेक कर लो कि भाई तुम्हें ही हो, तुम कोई मसला बना है। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस किस्म के होता है। इवन फिर वो उसी की ईमेल्स लेके सबको ईमेल्स भी करता है और डिफरेंट किस्म के वो वे यूज करके आपको टारगेट कर सकता है, ठीक है। इसी तरह एक और है, बीवेयर ऑफ एनी डाउनलोड। बिल्कुल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप, इफ यू डोंट नो द सेंडर पर्सनली एंड एक्सपेक्ट अ फाइल फ्रॉम देम, डाउनलोडिंग एनीथिंग इज अ मिस्टेक। जब आप किसी को जानते ही नहीं और आपको मेल आ गई और ये कह रहा है जी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसको डाउनलोड करो, ठीक है, तो बिल्कुल डाउनलोड ना करें। आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे कुछ ना कुछ आपके सिस्टम में हो जाएगा। तो बेटर है कि आप उसको ना करें और जिसने भेजी है उसको फ़ोन कॉल करके कंफर्म करें कि वाकई तुमने यार मुझे भेजी है, ठीक है, और जिसको जानते हैं, ठीक है। और ये नहीं कि अननोन बंदे को कॉल करके कह दो भी, ठीक है, ऐसे बात नहीं होती, ठीक है। आपने इसको बिल्कुल नहीं, ऐसे कोई भी ईमेल आती है जिसको आप जानते नहीं हो और उसमें लिंक हो, डाउनलोड के ऑप्शन हो, नो नेवर यूज इट, ओके। इसी तरह आप कुछ ऐसी वेबसाइट्स पे जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, डाउनलोड सॉफ्टवेयर, फ्री डाउनलोड्स की ऑप्शन दे रहे होते हैं। नो नेवर यूज दिस ऑप्शन। जैसे आप डाउनलोड की ऑप्शन क्लिक करते हैं कुछ स्क्रिप्ट आपके इंस्टॉल हो जाते हैं, बेसिकली आप समझो आप विक्टिम बन चुके हो, ठीक है। इसी तरह जी फॉरेन ऑफर और फेक, ओके, बिल्कुल जो मैंने पहले बताया, इफ यू रिसीव अ ईमेल फ्रॉम अ फॉरेन लॉटरी or money from an unknown relative or request for transfer fund from the foreign country for a share of the money, it's a guaranteed to be scam। मीन्स को कॉल करते हैं अभी समटाइम्स कि मेरे पास यार इतने पैसे हैं तो आप काइंडली इसको मैं मूव करना चाहता हूँ, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे अपना अकाउंट दें, मैं आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ठीक है ना। तो वो अगर आप कहते हो अच्छा भी, समटाइम ये कहते हैं कि आपकी लॉटरी निकल आई है जी, फॉरेन से मेल आई है, लॉटरी निकली, भाई आपने लॉटरी ली नहीं, आपकी लॉटरी कैसे निकल आई, ठीक है। लॉटरी निकल आई है भाई इतने की है जी, वो $1 लाख की लॉटरी है, बट ये जब आप उसको रिप्लाई करते हो तो आप समझो उससे कम्युनिकेशन स्टार्ट करती है वो, जब फिर आपसे बात करेगा और इन द एंड होना ये कि उसने कहना भाई कि आप इस तरह करो, मैं आपको ये लॉटरी निकली है बट ये इसके ऊपर टैक्स है जी, टैक्स, फिर वही टैक्स कहेगा या कोई और चीज़ यूज़ करेगा, ये आपको पे करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, आप उसको पे कर देंगे, जैसे आप पे करेंगे बस आप गए। वो जितने भी अपने अमाउंट पेज की है, यानी कि $1 लाख की निकली है, वो आपसे हो सकता है वो कहे भी आप मुझे $500 भेजें ताकि इसका टैक्स पे करना है, या $1000 भेजें इसका टैक्स पे करना है। जैसे आप $1000 भेजेंगे आप समझे उसके बाद फारेगा, उसके बाद उसने कोई आपसे कांटेक्ट नहीं करना, आप विक्टिम हो गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी टिप्स हैं, ये रिमाइंड रखनी चाहिए, ठीक है, रिमेंबर रखनी चाहिए।
ताकि विक्टिम्स ना बन सकें। अच्छा, फिर हाउ टू, कौन सा वे है जिससे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। डिलीट एनी रिक्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और पासवर्ड इफ यू गेट आस्क्ड टू रिप्लाई टू अ मैसेज विद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इट्स अ स्कैम। यानी कि कोई आपको मैसेज करता है और कहता है जी ये इन्फॉर्मेशन फिल करके दें और अपनी पासवर्ड डिटेल दिस इज अ टोटल स्कैम। कभी उसका रिप्लाई ना करें, ठीक है। फिर इसी तरह जी रिजेक्ट रिक्वेस्ट फॉर हेल्प फॉर और ऑफर ऑफ हेल्प, यानी कि बेसिकली आपको रिक्वेस्ट की जाती है कि मुझे कुछ हेल्प कर दें, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई प्रॉब्लम आ गई है, ये चीज़ें कर सकते हैं। legitimate companies and organizations do not contact you to provide help if you did not specifically request assistance from the sender. Consider any offer to help restore credit score or other things, answer your question, टोटली स्कैम। जब आपने किसी को रिक्वेस्ट नहीं की तो फिर कंपनी जो होती है लेजिटिमेट, वो आपसे रिक्वेस्ट नहीं करती भाई हेल्प की। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी आपको कॉल करके नहीं कहेंगे जी आपका ये कुछ चीज़ गुम हो गई है या आपके पासवर्ड मिस हो गया तो काइंडली आप इस साइट पे जाके अपना पासवर्ड अपडेट करें, कभी भी नहीं कहती, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली क्या है जी, इफ यू रिसीव अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ हेल्प फ्रॉम अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन दैट यू डू नॉट हैव अ रिलेशन विद डिलीट इट, फॉरन उसको डिलीट बात करते। कोई चैरिटी की ऑर्गेनाइजेशन है आपसे कांटेक्ट करती है, भी आप हमें चैरिटी में पार्ट बने, जब आपने कभी उसका पार्ट ही नहीं बने आप, फिर व्हाई यू वांट टू गिव टू डोनेशन, ओके, टू गिव सीक ऑफ रेप्यूटेबल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन योर ओन टू अवॉइड फेलिंग और फॉर अ स्कैम, ठीक है। और इवन फिर ऑफर करते हैं कि आप हमारे पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, हमारी चैरिटी का, काइंडली इस फॉर्म को फिल करके भेजें ताकि हम उसमें से आपको कुछ बेनिफिट दे सकें, कुछ गिफ्ट्स हैं वो हम भेज सकें। इवन आप जब पार्ट ही नहीं है तो व्हाई आर यू डूइंग दीज थिंग, ठीक है। तो दूसरी थिंग क्या है और क्या हम कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल आपने कभी भी नहीं करना, ये स्कैम होता है। दूसरा क्या है, सेट योर स्पैम फिल्टर टू हाई, यानी कि अपने स्पैम फिल्टर जो भी आजकल ईमेल के हैं सॉफ्टवेयर्स हैं और उसके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन स्पैम फिल्टर्स होते हैं, आपने उसको हाई रखना है, ठीक है। ईमेल एवरी प्रोग्राम हैज अ स्पैम फिल्टर, टू फाइंड योर्स लुक एट योर सेटिंग ऑप्शंस एंड सेट दीज टू हाई, जस्ट रिमेंबर टू चेक योर स्पैम फोल्डर periodically, ठीक है, टू सी इफ अ लेजिटिमेट ईमेल हैज बीन एक्सीडेंटली ट्रैप्ड देयर, ठीक है। आप चेक कर सकते हो कोई ऐसी है। समटाइम्स ये भी होता है कि आपकी वाकई जो किसी दोस्त की तरफ से ईमेल आनी है जो ओरिजिनल ईमेल है, समटाइम्स वो भी अगर स्पैम फिल्टर हाई हो तो समटाइम्स वो स्पैम में चले जाती है। तो लिहाजा इसलिए ज़रूरी है कि आप स्पैम में जो मेल्स होती है उसको भी चेक करते रहा करें कि कोई ऐसी ईमेल जो इंपॉर्टेंट ईमेल आनी वो स्पैम में तो नहीं चली गई हुई, तो ये भी ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन मेन पर्पज़ ये है कि अपने स्पैम फिल्टर्स को आपने हाई रखना है, अपना स्पैम फिल्टर्स के अंदर ऑन रखने हैं ताकि जो इस किस्म की मेल्स हैं स्पैम में जाती हैं ऑटोमेटिकली। उसके बाद क्या जी, सिक्योर योर कंप्यूटिंग डिवाइसेस, कैसे सिक्योर कर सकते हैं, इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल्स, ईमेल फिल्टर्स, कीप दीज थिंग्स अप टू डेट, सेट योर ऑपरेटिंग सिस्टम टू automatically update, and if your smartphone does not automatically update, manually update it whenever you receive a notice। जब आप रिसीव करें, जब जो भी आपका एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, जैसे उसकी कोई अपडेट आ रही फ़ौरन से अपडेट करें। iOS यूज़ कर रहे हैं फ़ौरन से अपडेट करें, विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं अगर कोई ऐसी है इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसे ही अगर उसकी तरफ से कोई आपको नोटिस भी आता है तो फ़ौरन से उसको अपडेट करें। दिस इज़ अ वेरी नेसेसरी थिंग ताकि आप अपने कंप्यूटर को सिक्योर कर सकें। ओके, दीज आर द थिंग यूजिंग वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, आवर पीसी, और हम सोशल इंजीनियरिंग से बच सकते हैं। Yes, this is the end of this session. Okay, thank you so much जी, अल्लाह हाफिज़।